A very good evening, Leads Guru family, and welcome back in another session of Secret of Richness. जल्दी से जितने भी लोग हैं, जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए and show me your beautiful faces, everybody. Come on, quick. Turn on your camera and show me your beautiful faces. Okay, I can see. Okay, fantastic. So almost हमारे साथ 200-250 से ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं for the session. जल्दी से जितने लोग के कैमरास ऑफ हैं, come on the camera and show me your beautiful faces, everybody. Quickly. ठीक है, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है, बिकॉज द पर्सन हम गोना इनवाइट, ठीक है, आप सभी लोग उनको जानते हो, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव। उनकी पूरी जर्नी, स्टोरी, चैलेंजेस, ठीक है, कुछ पर्सनल आपके क्वेश्चंस, कुछ मेरे क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ सीखने सिखाने के लिए चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो जल्दी से इस सेशन का लिंक अभी तक आपने अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, सेशन का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम पीपल इस सेशन को ज्वाइन करता है, ठीक है। सो लेट्स we set some ground rules, उसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? शो मी लेफ्ट हैंड, शो मी लेफ्ट हैंड, आर यू विथ मी? ओके, सुपर फैंटास्टिक। नंबर 1, मेक श्योर, ठीक है, कि आपका 1 घंटा पूरी तरीके से ब्लॉक हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल सेशन बीच में छोड़ के चले जाते हैं या चैट बॉक्स में टाइप करने लग जाते हैं, सर मेरे को ये काम है, मैं ट्यूशन में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। सो नो एक्सक्यूजेस, सेशन में आए हो तो मेक श्योर अपना 1 घंटा ब्लॉक करके रखे आप, ठीक है। नंबर 2, मेक श्योर कि आप अपना नोटबुक लेके जरूर बैठे, बिकॉज आपको नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाए, बिकॉज मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आदित्य को भी नहीं पता कि हम क्या बताने वाले हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल ये रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन होती है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके आते हैं कि यही क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉयल रियल जाता है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं आपका जो भी करंटली एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो उसको पूरी तरीके से बूस्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर, डायरी, नोटबुक, जो भी, ठीक है। सारे नोट्स नहीं बनाने, लिखने नहीं है एक एक वर्ड्स को, उसके लिए रिकॉर्डिंग है आपके पास, बट कुछ बुलेट्स पॉइंट होंगे जो आपको लिखने होंगे ताकि आपको वो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। एंड द लास्ट कि आपका कैमरा मेक श्योर कि ऑन रहे पूरे सेशन में, ठीक है, बिकॉज मैं आपसे कम्युनिकेट, आपके कैमरा जब आपका ऑन रहेगा तभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, और चैट्स में आपके सभी के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। सो मेक श्योर कैमरा ऑन रहे, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफर्मेशन मैं आपसे लूं तो आपको चैट बॉक्स में उसको टाइप करना है, ठीक है, येस और नो, दिस एंड दैट, जो भी क्वेश्चन आपको मैं थ्रू करूं। सो ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नाउ जस्ट क्विकली लेट मी इन द चैट बॉक्स बिफोर स्टार्टिंग आवर सीक्रेट ऑफ रिचनेस, व्हाट क्वेश्चंस यू हैव जो आप आदित्य से पूछना चाहते हो, जस्ट क्विकली लेट मी इन द चैट बॉक्स। एंड आदित्य, मैं आपको कोहोस्ट बना देता हूँ सो दैट आपको भी विजिबल हो, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके अंदर, ठीक है। हम अभी उस क्वेश्चन को नहीं लेंगे, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं एक बार जानना चाहता हूँ। ओके, वीडियो एडिटिंग फर्स्ट सेल कैसे निकाली? ओके, लेट मी नो क्विकली, जितने भी लोग हैं आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारी चीजें आप टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट से लीड्स, फॉलोअप स्ट्रेटेजी, रील्स एडिटिंग। ओके, क्विकली लेट मी नो सम मोर। लीड जनरेशन इतने छोटे से एज में, यस एब्सोल्युटली, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ओवरकमिंग चैलेंजेस। ओके, कैसा फील हो रहा है इस लेवल पे आके? फैंटास्टिक, इंस्टाग्राम ग्रोथ। ओके, लेट मी नो सम मोर, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, ठीक है, जो आप चाहते हो कि कवर हो इस सेशन में, या क्वेश्चन को मैं अलग से एड्रेस करूं, ठीक है। ओके, आई कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट में आ रहे हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको हम ऑलरेडी कवर करते हैं सेशन में, ठीक है। ओके, फैंटास्टिक। ओके, सो विद दैट एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स, उसके बाद हम वी विल प्रोसीड द सेशन फॉर द, जस्ट टाइप CLAP, क्लैप इन द चैट। Ready, everybody? Just type ready in the chat box. After clapping, just type ready in the chat box if you are all ready. Ready. Show me both the thumbs up, everybody. Show me both thumbs up if you're ready. Show me both thumbs up. Okay, fine. Acha, yeah, I think. Okay, done. Ready, everybody? Okay, so with that, let me invite Mr. Aditya Srivastav. Aditya, you can unmute yourself and let me know कैसा feel हो रहा है first of all आपको. आप अपने आप को unmute कर सकते हो. Yes. My voice is clear? Absolutely clear, absolutely fantastic. कैसे हो सब लोग? एक बार हाय कर दो। बड़े दिन बाद मतलब इतने लोगों को देखा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतने लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब स्टार्ट किया था ना, तो मतलब ट्रेनिंग में आते थे, सोचते थे कि हम भी कभी वहां पे बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। एंड आप भी यही फील करो कि एक दिन आप भी यहाँ पे बैठे होगे, आप भी इतने लोगों को गाइड करोगे। ओके, एब्सोल्युटली। और बहुत सारे लोग आदित्य आपसे रिलेट भी कर पा रहे हैं, बिकॉज आपकी जो एज है ऑलमोस्ट आपके मेरे
आई थिंक 15 16 17 18 22 के बीच में सारे यहाँ पे एज ग्रुप वाले हैं. सो आदित्य, जस्ट लेट मी नो, लोगों को थोड़ा पता चले व्हाट्स योर एज एंड हाउ मच यू हैव मेड टिल नाउ. मेरी एज जो है वो 16 है एंड अभी राइट नाउ मैं 10th में स्टडी कर रहा हूँ. एंड प्लस अभी तक लीड्स गुरु से मैंने 9.5 लाख से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट कर चुका है लास्ट 1 ईयर में. ओके, सो ऑलमोस्ट हम लेके चल सकते हैं 1 मिलियन. ठीक है, 10 लाख रुपीज आप जनरेट कर Yes. सकते हैं. सो बिफोर आगे बढ़ने से पहले आदित्य, कहाँ गए वो 10 लाख? जनता जानना चाहती है कि क्या किया आदित्य ने उस 10 लाख रुपीज का, इतनी कम एज में 10th में स्टडी करते हुए 16 साल. 10 लाख रुपीज, पहली चीज तो जो शौक थे, जो चीजें अचीव करनी थी, मतलब जो चीजें चाहिए थी, वो सारी चीजें लिया, इन्वेस्टमेंट किया जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है, आईफोन परचेज किया. और जो लाइफस्टाइल जीनी थी, एक हर मिडिल क्लास फैमिली बॉय का सपना रहता है कि फ्लाइट में घूमना, होटल में स्टे करना, फैमिली को लेके जाना, ये सारी चीजें अपने फुलफिल किया मैंने. बहुत ही मतलब खुशी मिलती है. एंड जो आपके साथ वाले लोग थे, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या जब आपने स्टार्ट किया था आपने उनको बताया होगा, वो आपके साथ नहीं आए होंगे, मतलब आपके वो जो दोस्त हैं वो अभी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में जब आप उनसे मिलते हो या देखते सुनते हो जब? कुछ तो ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा लक था, काम कर गया. और कुछ तो ऐसे हैं, हाँ भाई तुमने मेहनत किया था, तुम मतलब सपोर्ट अब भी करते हैं वो. तो लेकिन आपको क्या लगता है, ये लक था या क्या था? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ये ऊपर? सारी चीजें मेहनत पे है. लोग केवल ऊपर ऊपर का चीजें देखते हैं, लोग पीछे नहीं देखते कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया है, ये सारी चीजें नहीं देखते हैं. ओके, सो लाइक क्या स्ट्रगल रहा आदित्य का, क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या स्टोरी रही, कैसे स्टार्ट किया था, कैसे, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए आपने, क्योंकि अगर मैं भी मैं बहुत बताऊं, एक्साइटेड हूँ एंड लोग भी बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए कि क्या बैक एंड स्टोरीज रही है बिफोर स्टार्टिंग लीड स्टोरी. स्टार्ट करने के पहले अगर मैं बताऊं तो पहली चीज तो अभी अपनी फैमिली की बात करूं मैं, तो मेरे फादर भी नहीं है, उनकी 2017 में डेथ हो गई थी. एंड नाउ मेरी मम्मी जो थी वो आंगनवाड़ी में वर्कर है. ठीक है, तो आंगनवाड़ी की जो सैलरी होती है वो 5,000 रुपीज होती है. तो आप खुद समझ सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी. मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था. ठीक है, किसी तरह से किया था. अभी मैं चीजें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे पता चला मुझे. ठीक है, क्या चीजें मतलब कैसे पता चला था एग्जैक्टली. इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स वगैरह ये स्क्रॉल कर रहे थे. ठीक है, और फिर उसके बाद एक पर्सन की वीडियोस दिखती है मुझे, उनका नाम आदित्य गुप्ता है. ठीक है, एंड उनकी वीडियो दिखती है, फिर उनको मैंने मैसेज किया. उन्होंने सारी चीजें बताई मुझे, लेकिन एग्जैक्टली चीजें समझ नहीं आई थी. फिर आफ्टर सम टाइम्स बाद मैंने उनको मैसेज किया. फिर उन्होंने कॉल पे सारी चीजें समझाया. लेकिन फिर यही था, सबका जो क्वेश्चन रहता है, मतलब ये रहता है, ऑब्जेक्शन रहता है, पैसे नहीं है. पैसे नहीं थे एग्जैक्टली फिर. लेकिन स्टार्ट तो करना था. हाँ, कि चाहे जैसे भी हो जाए लेकिन पैसे कमाने हैं, लाइफस्टाइल जीनी है, ये सारी चीजें. ठीक है, तो फिर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन चूज किया कि यार चलो कुछ भी हो, मम्मी के अकाउंट से धीरे से लेते हैं पैसे. फिर चुपके से मैंने 4,130 लिए एंड स्टार्ट किया. फिर आफ्टर सम टाइम्स लाइक 15 to 20 डेज में मम्मी को पैसे जाने लगे थे, मम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे. हाँ, मतलब कि हो गई थी स्टार्ट अर्निंग्स वगैरह. तो मम्मी पूछ रही थी पहले तो पैसा किधर गया, और फिर उसके बाद ये 4,130, फिर उसके बाद आने भी शुरू हो गए थे, पैसा कैसे आ रहा है. फिर मैंने चीजें समझाई कि हाँ ऐसा ऐसे चीजें थी. देन मम्मी भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी. पहले मतलब तो मम्मी को लगा एक बार अमाउंट डिडक्ट हुआ 4130, तो उसके बाद आने लग गया तो मम्मी को भी शक होने लग गया कि यार आ कहाँ से रहे चीजें, कहीं आ आदित्य कहाँ गलत से रहा धंधों में तो नहीं पड़ गया, ड्रग्स तो नहीं डील कर रहे? है. वही चीज फैंटास्टिक, है. फैंटास्टिक. सो लाइक आपने जब स्टार्ट किया था आदित्य, सो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या फिर ये आपका लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट है इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, या फिर ये फर्स्ट है या इससे पहले भी कोई एक्सपीरियंस फर्स्ट रहा है आपका किसी भी काम में या किसी भी फर्स्ट इंडस्ट्री अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट था. आदित्य, वॉइस ऑडिबल है मेरी? हाँ हाँ, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, वीडियो ब्रेक हो रही है. ओके ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि जब आपने स्टार्ट किया अभी आदित्य, सो इससे पहले आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ऑफलाइन, मतलब ये आपका पूरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इस इंडस्ट्री में, एफिलिएट मार्केटिंग अगर देखा जाए तो? यस, फर्स्ट ठीक. अटेम्प्ट था. सो स्टार्ट किया था आदित्य जब, तो आपको लगा था कि 1 साल में 1.5 साल में यहाँ तक की जर्नी होगी, या कुछ मन में डाउट्स थे आपके भी स्टार्ट करते वक्त जो ऑलमोस्ट हर पर्सन के होते हैं? एक बार सर आप रिपीट करना क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही थी. ओके, सो आई एम आस्किंग कि जब आपने स्टार्ट किया था आदित्य, तो आपको लगा था कि लाइक 1 साल में इतना लंबा जर्नी इतनी जल्दी मैं कवर कर लूंगा, या कुछ डाउट्स थे स्टार्ट करने से पहले? वो कैसे डील किया आपने, क्या क्या थे वो थॉट्स?
मतलब यही डाउट्स वगैरह थे कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पहली चीज कि हाँ, और यही माइंडसेट से आया था कि हाँ अगर महीने का 5,000 रुपये भी आएगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत अमाउंट होगा। लेकिन जब स्टार्ट किया एंड जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी ना, तो ऐसा लगने लगा था कि यार महीने का यहाँ से करोड़ों भी कमा सकते हैं, ये माइंडसेट चलता था कि यार मैं देखता रहता था, गूगल पे सर्च करता था, इंडिया में इतने लोग हैं, अगर इतने को सिल्वर पैकेज सेल आउट करेंगे तो इतनी कमीशन आएगी, गोल्ड को इतना सेल आउट करेंगे तो इतनी कमीशन आएगी, प्लेटिनम को सेल आउट करेंगे तो इतनी कमीशन आएगी। लेकिन वो लोगों के पास पहुंचेंगे कि कैसे, ये चीज एग्जैक्टली नहीं पता था, ये सारी चीजें नहीं पता था कि कैसे क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे चीजें पता चलना शुरू की एंड मेरे लाइफ में अगर मैं बताऊं, भले ही मुझे टाइम लगा, लेकिन ग्रोथ जब अचीव होनी शुरू हुई, मतलब कि चीजें सेटल होनी शुरू हुई, मतलब जब ग्रोथ, मेरी मैसिव ग्रोथ स्टार्ट हुई, वो मैसिव ग्रोथ का एक ही रीजन है, वो है मतलब मैं अपने मेंटोर पे कभी डिपेंड नहीं रहता था, स्पॉन्सर पे कभी डिपेंड नहीं रहता था कि वो मुझे इतना बताएंगे उतना ही मैं सीखूंगा। मेरे अंदर यही था कि मैं खुद से चीजें ट्राई करता था, एक्सपेरिमेंट करता था चीजों पे, एड्स हो गया, चाहे वो रील्स हो गई, चाहे जो भी चीजें हो गई, लीड जनरेशन हो गया। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था लीड जनरेशन कैसे करना है, ठीक है, लीड जनरेशन कैसे करना है, लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, मैसिव लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। मुझे ऐसे धीरे धीरे पता चला था फेसबुक एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स भी मुझे चलाने नहीं आता था। मैंने फिर फेसबुक एड्स एक्सपेरिमेंट से सीखा था, पेज वगैरह क्रिएट किया, मैंने 3,000 रुपीज डायरेक्ट ऐड कर दिए, ठीक है। मुझे नहीं पता था क्या होगा, जैसे मैंने 3,000 रुपीज ऐड किए ना, वहां पे दिखा रहा है रेड रेड अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, मैं अपने स्पॉन्सर को कॉल लगा रहा हूँ, ये क्या आ रहा है। अब वो शौक, मैं भी शौक, वो तेरी अकाउंट तो गया, 3,000 रुपये भी गए। और ये कब हुआ था मेरे साथ, जब दुबई वाला वो आया था क्राइटेरिया, तो दिमाग में ये आ रहा था कि हाँ दुबई चलना है किसी भी तरीके से। ये नहीं सोच रहे थे कि उस समय कितनी अर्निंग हुई है मेरी, बस ये सोच रहा था कि हाँ दुबई चलना है, मुझको कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है। और फिर वहीं पे एड्स वगैरह चलाना शुरू किया, तभी क्या होता है, अकाउंट गया। हाँ, अब पहले दिन ही ऐसा हो गया, फिर किया वापस से स्टार्ट किया, मैं कहा चलो फिर से करते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करना शुरू किया एंड फेसबुक एड्स भी प्रॉपरली चलाना आ गया। फिर उसके बाद अर्निंग्स भी अच्छी खासी हुई थी, 1 वीक में मेरी अप्रोक्सीमेटली 19,000 रुपीज हुआ था, जहां मैं 2 मंथ्स में 7,000 की अर्निंग हिट किया था। वहां पे मतलब 1 वीक में 19,000 और प्लस लीडर बोर्ड पे भी नेम आया था, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट पे ही थी, और दूसरी चीज की मैं डिपेंड नहीं था। और मैं ओके। जितने लोग भी बैठे हैं ना, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना आपके स्पॉन्सर बताते हैं ना, उतने उस पर डिपेंड ना रहा करो, खुद से भी ट्राई किया करो, खुद भी सीखा करो। जब तक आप खुद से सीखोगे नहीं ना, तब तक नहीं होने वाली अच्छी ग्रोथ। एग्जैक्टली मतलब ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई आदित्य कि डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, यस। अगर डिपेंड हो भी रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे स्पॉन्सर जो चीजें बता रहे हैं सिर्फ तुम वही अप्लाई करो, डिफरेंट चीजें प्रैक्टिस करना, कुछ और एक्सपेरिमेंट करना। जैसे अपने एड्स पे एक्सपेरिमेंट किया, हाँ लॉस हुआ वहां पे, लेकिन उस लॉस से आपने बहुत ज्यादा सीखा भी आगे चल के कि हाँ कैसे यस। चलता है कैसे नहीं चलता है। बट उनको क्या कहोगे लाइक कि जो मेंटोर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरीके से, कुछ ट्राई ही नहीं करते, उनको लगता है कि जो है यही है, उनको लाइक क्या बताना चाहोगे आप? यही चीजें कहूंगा कि यार देखो, अगर उनके ऊपर डिपेंड रहता है ना, मान लो आज वो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, कल वो नहीं वर्क कर पाया, किसी तरह से हम्म। बिजी है, तो आप उनको बार बार कॉल करके परेशान करोगे, ठीक है, बार बार उनको परेशान करोगे, वो भी परेशान होंगे एंड बाद में हम्म। यही हो सकता है कि या तो मेरे पैसे रिफंड करो या तो वो ब्लॉक करके आपको चले जाएंगे। यही चीजें हम्म। लास्ट में बचती है। यहीं पे अगर आप खुद से आप काम करोगे ना, खुद से चीजें सीखोगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें हैं, लीड्स ग्रुप के कोर्सेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां से भी आप काफी चीजें सीख सकते हो। एंड दूसरी चीज, लीड्स गुरु भी सेशन कराता है, सीक्रेट ऑफ रिचनेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आप करो, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। हर एक पर्सन आता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अगर आप सीख रहे हो ना वीकली बेसिस पे। आई थिंक आदित्य आपकी वीडियो विजिबल नहीं है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे? ठीक है, मेरे को विजिबल नहीं है या आपको भी विजिबल नहीं है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन लैग होने की वजह से इशू आ रहा है। आदित्य कैन यू हेयर मी? मेरी विजिबल नहीं है या फिर आदित्य की नहीं है विजिबल? ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। आदित्य अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो जस्ट डू वन थिंग, आप सेशन को लेफ्ट करके रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। आई थिंक वहां पे इशू नहीं आएगा फिर। ओके, सो we will wait for 2 minutes. Just give me a second.
एंड आदित्य, जैसे आप सेशन में आओ तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, सो दैट कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं वहां पे। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को ये बताओ फ्रैंकली, बिकॉज एट द एज ऑफ 16 मेकिंग 10 लाख रुपीज, और अभी बहुत सारी अचीवमेंट की है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को भी मिलेगी, राइट। सो जस्ट लेट मी नो, अभी तक ये जो हमारे 15-20 मिनट हमने जो भी डिस्कस किया है, जो भी आदित्य ने आपके साथ शेयर किया है, रिलेटेबल हो रहा है, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है कि कैसे लाइफ जाती है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसे रिस्क लिया जाता है, ठीक है, बिकॉज रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको लास्ट में एड्रेस करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, बट अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया, जस्ट लेट मी नो, जो 15-20 मिनट, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जितने भी लोग सेशन में हो यहाँ पे, आप कहीं ना कहीं हो सकता है आप प्रोफेशन में एज में बड़े हो सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आदित्य इज सुपीरियर देन यू। सो मेक श्योर कि जो भी अभी सेशन में होने वाला है, आप उस पर पूरी तरीके से अटेंशन देना, ठीक है। कहीं भी कोई भी छोटी सी चीज भी आपको अगर पता लग सकती, कहीं पे आप स्टक हो, कहीं पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं पे आप एक इनकम पे लिमिट हो चुके हो, बहुत हेल्प करने वाली चीज है आपकी, राइट। सो लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आई एम बैक नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आदित्य, अगर आप सेशन में हो तो एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, बिकॉज आदित्य के नेम से काफी सारे पर्सन हैं। ओके आदित्य, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस आदित्य, आई मेड यू द को होस्ट, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को भी। नाउ आई एम ऑडिबल? यस 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 यस, ऑडिबल ऑडिबल। ठीक है, फैंटास्टिक। सो उसी को कंटिन्यू करेंगे आदित्य, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो ब्रेक हो गया वहां पे। यस। नाउ अगेन अभी आप बोलो क्वेश्चन, वो चीज है। या आई एम कंटिन्यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो आदित्य कंटिन्यू करते हैं आपकी उस जर्नी को। एंड एक चीज मुझे और याद आ रही है आदित्य, जस्ट अभी लास्ट जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है, अभी जनवरी में जो हुआ था, तो उस टाइम आई थिंक आपका डैशबोर्ड समथिंग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास था, इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग। मेरा उस समय जो डैशबोर्ड था वो था 60,000। 60,000। सो जस्ट गिव मी लाइक फ्यू थिंग्स, फ्यू पॉइंट्स की ऐसा क्या हुआ, लाइक एलजीसी में आए आप, ठीक है, आपने मेंटोर से मिले, ठीक है, हमसे मिले, अपने टीममेट से मिले, लोगों से मिले, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वहीं से मैंने देखा है आपने स्पीड पकड़ी, आपने नो डाउट अपने एक्सपेरिमेंट भी किया, आपने नई चीजें ट्राई की, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हुआ क्या उसके बाद, ऐसा किया क्या चीज जो ऐसे करते करते अभी जो हम बात करेंगे, कुछ आपने क्वालिफाई भी किया, उसके बारे में बात करेंगे अब, बट कॉन्क्लेव के बाद की जर्नी बताइए, लाइक कैसे वो शिफ्ट आपने चेंज किया। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं ना, तो उस टाइम क्या हुआ था ना, दो रीजन थे। पहला तो था नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि दुबई का और गोवा का आया था, वो अचीव नहीं कर पाया था। तो ये चीजें दिमाग में चल रही थी, अब चाहे जो भी हो जाए, करना है तो करना है। ठीक है, करना है तो करना है, ये दिमाग में चल रहा था। दूसरी एंड सेकंड चीज कि प्रॉपर वहां पे सीखने को मिला। जो चीजें स्टक थी, एक दूसरे से मिले, कनेक्ट हुए, चीजें नई नई सीखने को मिली। और भी ज्यादा मोटिवेशन आया काम करने का। स्टेज पे लोगों को जाते हुए देखा कि यार नेक्स्ट टाइम हम भी आएंगे ना तो वहां पे रहेंगे। अपने आप को चीजें विजुलाइज कर रहा था मैं, कि हाँ वहां पे नेक्स्ट टाइम अपने आप को देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो दो चीजें हो गई, एंड सबसे थर्ड वाली जो थी ना, वो चीजें दिल पे लग गई थी। मेन चीज क्या होता है ना, अगर आपका डैशबोर्ड कम होता है, ठीक है, तो थोड़ा वैल्यू कम होती है। भले ही कंपनी की तरफ से आपको प्रॉपर सारी चीजें रहेगी, लीड्स गुरु की तरफ से आपको प्रॉपर रेपुटेशन वगैरह सारी चीजें मिलेगी, लेकिन जो लोग होते हैं ना, वहां पे कुछ हो जाती है चीजें, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा टच कर गया था चीजें कि यार नेक्स्ट टाइम आना है ना, तो डैशबोर्ड 10 लाख के ऊपर ही रहेगा, नहीं तो नहीं आएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड आदित्य, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो टच होना है ना, ये थोड़ा सा बुरा लगना, ये एक अच्छी बात है ये। एक होता है ये ना कि बैड तरीके से बुरा लगना, एक होता है कि नहीं यार, अगर ये लोग स्टेज पे है ना 1 मिलियन के डैशबोर्ड पे, 2 मिलियन या 2 लाख 5 लाख, और मैं नहीं हूँ, तो
कॉन्क्लेव ऑफलाइन होता ही इसलिए ताकि आप पिंच हो सको, हम आपको पिंच करते हैं थोड़ा सा कि आप भी फील कर सको, तो वो एक तरीके से ना ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। और जाहिर सी बात है, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, इट इज द यूनिवर्सल लॉ, एंड आपने वो कर दिया दिखते, नो डाउट। ठीक है, वो कर दिया आपने लास्ट टाइम, लाइक आई सॉ यू कि आप स्टेज पे थे, ठीक है, लाइक ऑन स्टेज लाइक 10 से 12 लोग थे, आप भी उसमें थे, मैं फ्रंट सीट पे था, मैंने आपको देखा था। नाउ इट्स टाइम कि आप अब अकेले आओ, ठीक है, एंड आपकी टीम से ही बहुत सारे लोग आएंगे जिनका डैशबोर्ड 40-50 50 हजार होगा, और वो देख के आपको जलेंगे कि यार, मतलब रिकॉग्निशन उनको भी पूरा मिले ना मिले, बट ये जरूर फील होगा कि नहीं यार, अगली बार यहाँ पे आना है। दैट्स अ गुड फीलिंग, दैट्स अ लाइक गुड रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिव्यू, हम जिसको जो भी बोल दे, यू क्रैक्ड इट। नाउ यस। लेट मी नो आदित्य, अभी हमने कुछ नेशनल इंटरनेशनल का क्राइटेरिया भी निकाला था, तो वो मेरे ख्याल से हुआ नहीं हुआ आपका, थोड़ा बताओ लोगों को। मलेशिया, कितना था अमाउंट, और कितने टाइम में हिट किया आपने? देखो अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये हिट करने का था 26 जनवरी से लेकर 26 जुलाई, 6 मंथ का हमें टाइम दिया गया था, 6.5 लाख रुपीज अर्न करना था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं ना आप सभी को, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, बहुत चीजें मुसीबत आती है, अभी वो मैं बताता हूँ चीजें क्या थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कॉन्क्लेव गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक नॉर्मल सा एंड्रॉइड फोन चलाता था, ठीक है। जैसे आया मैं वैसे ही काम पे लग गया, एड्स वगैरह रन करना शुरू किया, रात दिन एक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आईफोन परचेज किया किसी भी तरीके से। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ आईफोन से रील वायरल जाती है, लेकिन हाँ एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे 5 मिनट्स लूंगा। एक अगर नॉर्मल सा शॉप है, ठीक है, और एक जारा का शोरूम है। नॉर्मल शॉप पे आपको जो ड्रेस है वो 500 की मिल रही है, मान लो 3000 की मिल रही है, ठीक है, 3000 की। एंड जारा पे भी 3000 की मिल रही है। अभी आप बताओ, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स जारा जाना पसंद करोगे, वही प्राइस है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, पर्सनल ब्रांड है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप ये खुद सोच लो, आप एंड्रॉइड से वीडियो बना रहे हो और आईफोन से वीडियो बना रहे हो। एंड्रॉइड में क्या है, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है, भले ही रील वायरल जा रही है, कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, लेकिन एडिटिंग में या रील में क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। सो इसलिए आईफोन प्रेफर करते हैं। एंड्रॉइड वाले के पास बंदा जाने में कम प्रेफर करेगा, और आईफोन वाले के पास आने में ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि आईफोन भी लाइक ब्रांड है, ठीक है। तो इस वजह से आईफोन पहले तो परचेज किया, एंड आईफोन से यस वीडियो वायरल होती है, क्वालिटी भी रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अर्निंग करो ना, तो ये सोच के चलो कि हाँ मुझे आईफोन परचेज करना है। आईफोन परचेज किया मैंने अप्रोक्सीमेटली, ये मैंने 3rd मार्च 3rd मार्च को मैंने परचेज किया था आईफोन, ठीक है। परचेज किया 3rd मार्च को, एंड फिर उसके बाद जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो रहता है ना परमानेंटली ब्लॉक्ड। 5000 कॉन्टैक्ट्स थे जो कि मैंने 2 मंथ्स में लीड जनरेट करी थी, ठीक है। सॉरी 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ में ही आप समझ लो, ठीक है। मैंने इतनी लीड जनरेट करी, व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक्ड। अब ये क्या रीजन था मैं बताता हूँ। चीजें था कि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स ले आना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजल्ट्स आए बस मुझे। मैं ब्रॉडकास्ट पे ब्रॉडकास्ट, डेली ब्रॉडकास्ट, एक दिन में 5-5 6-6 बार ब्रॉडकास्ट कर रहा था मैं, ठीक है। अब इंस्टाग्राम आई मीन व्हाट्सएप का हालत खराब हुआ। व्हाट्सएप ने कहा रुक, निकालता हूँ तुमको अपने उससे, ठीक है। व्हाट्सएप मेरा उड़ा दिया परमानेंटली, मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो झटका लग गया अंदर से। मैं कहा यार ये तो शुरू होते पहले ही खत्म हो गया। हाँ इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने कहा यार ये तो फेलियर है, सक्सेस का दूसरा पार्ट। अभी फेलियर आया तो सक्सेस तो आना है ना। क्योंकि अगर हम किसी चीज को भी अचीव करना चाहते हैं ना, मानी सी बात है वहां पे फेलियर्स मिलने वाला है। अगर फेलियर्स नहीं मिल रहा है ना, तो आप कभी उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। मैं यही माइंड में लेके चला। मैं कहा करते हैं, बस करते जाओ, रिजल्ट्स मत सोचो। बस मैं यहाँ पे आ गया रील्स पे, कंसिस्टेंसी बेसिस पे। चैलेंज मैंने लिया, डेली बेसिस पे 2 रील्स नेक्स्ट 30 डेज तक का। 30 डेज 60 रील्स का चैलेंज मैंने लिया, एंड यस उसको कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में तो व्यूज नहीं आते थे, 400 500 600 700 ऐसे व्यूज आ रहे थे, आईफोन से भी डाल रहा था। हाँ फिर मैंने कहा कि यार करते जाओ। मैंने अपने मेंटोर से पूछा तो वो कहे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, जाएगी वायरल। एंड वही हुआ। नेक्स्ट 30 डेज के बाद सारी चीजें गेम चेंज होने लगी। अब भी मेरे अमाउंट पता है कितने रह रहे थे? रह रहा था 6 लाख रुपीज रह रहे थे मलेशिया को हिट करने के लिए। ऐसे ही मेरा चला गया अप्रैल, ऐसे चला गया मई, मई के एंड तक, ठीक है। मई के एंड तक मेरा रह रहा था टारगेट 5.8 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत होती है मेरे बीच में।
जब यही सारी चीजें मतलब रील्स पे कंसिस्टेंट था मेरा, मेरी प्रॉपर जो रील्स वगैरह वायरल जानी शुरू हुई थी वो हुई थी मई मंथ में। ठीक है, मई मंथ में एड चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो चुके थे ट्रैवलिंग करने में, इधर जाने में, उधर जाने में। एंड काफी लोग प्रतिभा मैम को भी जानते होगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, एक मेरी प्लैटिनम की क्लोजिंग रहती है, जो कि रहता है कि हाँ अगर वो प्लैटिनम की क्लोजिंग आ गई ना, सब कुछ चेंज, ठीक है, सब कुछ बदल के रख देंगे। ठीक है, वहां पे ये चीजें दिमाग में चल रहा था। तो वो 1 महीने से फॉलोअप में थी मेरे, जैसे स्टार्ट करने चली ना, वो प्रतिभा मैम को पेमेंट कर दिया, मैं 10 मिनट लेट रिप्लाई दिया था, उसने पेमेंट कर दिया, मैं रोने लग गया। मैं कहा यार सब खत्म हो गया, एक ही होप था। ठीक है, फिर मेरी मम्मी देखी क्यों रो रहे हो, ठीक है, एंड फिर मैंने मम्मी को सारी चीजें बताई, ऐसी ऐसी चीजें हैं, 2 मंथ्स रह रहे हैं मलेशिया को, और अभी तक कोई वो चीजें नहीं है। तो मम्मी ने, समझ सकते हो आप, आशीर्वाद ही, ठीक है, मम्मी ने 1,000 रुपये निकाल के दिया, वो आशीर्वाद था मम्मी का। ठीक है, 1,000 रुपये निकाल के दिया, ये बात है 7 मई को। ठीक है, निकाल के दिया, एंड एड्स वगैरह रन करना शुरू किया, एंड वहीं पे ऑफर भी आ गया, जस्ट सेकेंड डे ऑफर आया, अपग्रेड ऑफर। वहां पे मेरी और सेल आ गई, 2 सेल आ गई थी, एक गोल्ड की एक सिल्वर की, तो वहां पे भी पैसे आ गए। मतलब कि धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया था। अब एड्स रुकने वाले नहीं है, मैं बस सोच लिया बस कंसिस्टेंसी बेसिस पे एड चलना है, और मैंने रोड मैप बनाया कि हाँ 200 डेली प्रेजेंटेशन जाएगी, चाहे जो हो जाए, रात दिन एक करना पड़े, चाहे जैसे करना रहे, मुझे 200 प्रेजेंटेशन डेली बेसिस पे भेजनी है। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करते गया, रिजल्ट्स नहीं आए फर्स्ट मंथ में, ज्यादा से ज्यादा 40,000 मई मंथ में जनरेट किया मैंने। नाउ गेम चेंज होता है जून में। पहले तो मई मंथ में मैंने पता है क्या लगाया था, मई मंथ में मैंने ये लगाया था 5.8 लाख लेफ्ट है मलेशिया को हिट करने के लिए, ये चैलेंज मैं ले रहा हूँ, इसको 40 डेज में कंप्लीट करूंगा, स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंस होके इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, सब लोग पूछने लगे भाई क्या मतलब कुछ भी, हाँ जब कर लेना तब बताना, कुछ लोग हंसे भी, ठीक है, और कुछ लोग अप्रिशिएट भी किया यार, मतलब कि तुम्हारे जैसा हो। ठीक है, फिर किया, करते गया, एंड करते करते सेकेंड मंथ में 2,90,000, एंड जुलाई मंथ में 15 जुलाई तक मेरा मलेशिया प्रॉपर क्वालिफाई। और उसके बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, बस यही चीजें हैं कि बस उसको फेस करता गया, रातें पता नहीं चलती थी कब सुबह हो जाती थी, बस यही सारी चीजें। एग्जैक्टली। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे गूजबम्प भी मिल गए होंगे कि लाइक एट दिस एज इतनी सारी चीजें कैसे हैंडल करी, एड्स, 200 प्रेजेंटेशन, 5.8 लाख, क्योंकि 5.8 लाख लोगों का सुनते ही दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो उस पे हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। लाइक आदित्य, आपने क्या बताया था कि आप जितने भी अर्निंग करो स्टार्टिंग में पहला गोल होना चाहिए आईफोन लेने का, बिकॉज लोगों को क्या लगता है ना आदित्य, बिकॉज जो मार्केट में इसकी इमेज बनाई गई है कि आईफोन लाइक बहुत बेकार चीज होती है, गलत इन्वेस्टमेंट है, वो एक लाइबिलिटी है। बट इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, वो बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए। ठीक है, बहुत लाइबिलिटी उनके लिए है जो एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, जो शो ऑफ के लिए ले रहे हैं, जो रील्स वगैरह इन्फ्लुएंसिंग हुआ ना, फनी रील्स एंटरटेनमेंट के लिए, yes, उनके लिए लाइबिलिटी है, बट फॉर यू इट्स एसेट। एंड जैसे आदित्य ने आईफोन लिया, ऑब्वियसली एंड्रॉइड की भी क्वालिटी होती है, आप उससे स्टार्ट करो, दैट डजंट मीन कि आपके पास फोन है आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे, आप आईफोन का वेट कर रहे हैं। आईफोन तब आएगा जब एंड्रॉइड से बना के कमा के आप उसको लोगे, जो आदित्य ने किया। राइट, सो आदित्य आपने आईफोन लिया, ऑब्वियसली क्वालिटी इंक्रीज हुई, आपने बोला मैंने चैलेंज लिया 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज। एक चीज बताइए ऑडियंस को कि वो कैसे चैलेंज ले, 30 डेज में 30 रील्स का, 60 डेज में 60 रील्स का, और क्या कंटेंट डाले। ठीक है, आपने जो डाला वो शेयर कर सकते हो, या आप क्या बताना चाहते हो उनको, क्या कैसे ये चैलेंज ले और कैसे क्या कंटेंट डाले उस चीज पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं रील्स में, अगर टॉपिक पे आए, ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना रील्स वगैरह डालना, तो सबसे ज्यादा ये लोग एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हमारी 10 दिन में, 20 डेज में रील्स वायरल होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा, ये चीजें आप बिल्कुल दिमाग से हटा दो। आपको 30 डेज तो टाइम देना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम पे, 30 डेज तो आपको देना ही है। ठीक है, 30 डेज में रील्स वायरल नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 30 डेज में एक्सपीरियंस अपना बना लिया है, आपको फिर वर्क करने मन कर जाएगा, क्योंकि जब हम एक चीज को करते रहते हैं ना ऑन अ डेली बेसिस पे, तो वो हमारी आदत लग जाती है। ठीक है, और फिर वो आपकी आदत लग जाएगी। ठीक है, और ये आदत ही हमें लगानी है, जिस दिन आदत लग गई ना, उस दिन आपको इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बाद में भले ही आप अभी डेली बेसिस पे 2 रील्स अपलोड करो, आफ्टर सम टाइम्स के बाद जब आपकी ऑडियंस बन जाए, तो आप हफ्ते में 1 रील भी डालोगे ना, तब भी वायरल जाएगी, क्योंकि वो ऑडियंस आप ही के लिए बैठी हुई है, जिनको आपने बनाया है इतने 3 से 4 महीने में, वो आपकी इंगेज करने के लिए रेडी है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस क्रिएट करो अपनी। कैसे क्रिएट होगी? कंसिस्टेंसी बेसिस पे। क्योंकि अगर आज आप एक रील डालें, ठीक है, 2 रील डालें, फिर परसों गायब, फिर आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पता है क्यों रीस्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अभी आपका उतना ब्रांड क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर आप आज रील नहीं डालोगे तो उस ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डालो ना डालो, और भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी रील वो जाके देख लेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, कुछ ना कुछ अलग डेली बेसिस पे डालोगे, देन वहां पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एग्जैक्टली। अभी यस अगर मैं यस आदित्य, कंटिन्यू कंटिन्यू। यस अगर अभी मैं आपको बताऊं, देन अगर अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चले जाए ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं 1 मंथ में 20,000 फॉलोवर्स कैसे गेन कर सकता हूँ। यही चीज है। सबसे ज्यादा चीजें होती है एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज होती है एक्सपेरिमेंट। और रील्स वगैरह चाहे जो भी चीजें हो गई, अभी मैं ये बताता हूँ कि लाइक कैसे कंटेंट डालना है, क्या चीजें रहनी चाहिए आपके उस पे अकाउंट पे। स्टार्टिंग में आप प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो, यस, प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। प्रमोशनल कंटेंट ही मैं डालता था, मैं अपना बताता हूँ जो भी चीजें मैं करता था स्टार्टिंग में। प्रमोशनल कंटेंट वगैरह डालते थे, ज्यादातर 80%, 20% फनी कंटेंट, नो वैल्यूएबल कंटेंट। यही सबसे ज्यादा गलती होती है, वैल्यूएबल कंटेंट हम नहीं डालते हैं। वैल्यूएबल कंटेंट डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे अपनी ऑडियंस को, एंड तब तक वो आपकी एंगेजमेंट नहीं करेगी, आपके रील पे लाइक्स नहीं करेगी, एंड कमेंट्स नहीं करेगी, जब तक लीड मतलब सामने वाले का कोई फायदा नहीं होता। आप ये भी डाल सकते हो ना कि लाइक आपने जो एक्सपीरियंस किया वो अपने फीड्स पे डाल सकते हो, रील्स पे डाल सकते हो कि हाँ आप फर्स्ट सेल कैसे क्लोज कर सकते हो, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेबल डाल सकते हो। या और भी चीजें होती है लाइक फाइनेंस वगैरह, और कुछ टैक्स वगैरह, ये नॉर्मल छोटी छोटी चीजें, ठीक है, ये वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो आप अगर स्टार्टिंग में बताऊं, मैं दिसंबर की बात है, मैं वैल्यूएबल कंटेंट पे ज्यादा फोकस करता था, वैल्यू देता था, क्योंकि मेरे उस समय फॉलोअर्स कम थे। और अगर मैं प्रमोशनल डालता तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि प्रमोशनल डालूंगा तो शायद ना जाए, ठीक है। और वैल्यूएबल कंटेंट वॉइस ओवर मतलब बोल के बनाने से ना एक प्रॉफिट होता है कि हाँ आपके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, आप चाहे मीटिंग में करो चाहे जहां पे भी। ओके ओके ग्रेट। सो ऑलमोस्ट आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई 90 डेज या 30 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, तो वो प्रमोशनल हो गया, वो फनी कंटेंट हो गया, और वैल्यूएबल रील, मतलब तीनों का मिक्सअप भी स्टार्टिंग में रख सकते हैं, ठीक है। व्हाट ही मीन्स टू से कि स्टार्टिंग में आपकी हैबिट डाले डालने की, चाहे प्रमोशन डालो डजेंट मैटर, फनी डालो, रीच बढ़ाओ, इंस्टाग्राम की हैबिट डालो, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी लाइक थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आ देते हैं कि लोगों को लगता है सिर्फ एड से ही रील आती है, वो एड से ही लीड्स आती है, बट क्या आपको रील से क्या लीड्स आई कितनी आई, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी रील बिलियंस में जाती है उसका सर घूम जाता है जब लीड्स आते हैं, क्योंकि पहली बार इतना पानी का फ्लो आता है एक ही बार में। सो एक्सपीरियंस क्या रहा, लीड्स का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ये रील्स का वाला? अगर मैं बताऊं तो मेरा एड्स, मैं मलेशिया जब क्वालिफाई कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 2 मंथ्स में मैंने एड्स भी चलाए। एड्स से मुझे लीड्स आई होगी अप्रोक्सीमेटली 10,000, एंड जो इंस्टाग्राम से लीड आई है, ठीक है, 12,000। वो भी ऐसे इकट्ठे आती थी भर भर के, कभी आ गई ऐसे अचानक से 500 आ गई, कभी 200 आ गई, कभी 1,000 इकट्ठे आ गई। मैसेज कैसे रिप्लाई करना है यही नहीं समझ में आ रहा, दिमाग घूम जाता था। ऐसा होता है ये सारी ये चीज। ये चीजें जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मेक श्योर चैलेंज जरूर लो, क्योंकि आदित्य वो ये ना कि ये जो चैलेंज लेंगे ना लोग, इसमें इनकी रील वायरल हो या ना हो, लेकिन इस प्रोसेस में ये जो इंसान बन जाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और आदित्य ने बताया कि अगर मेरा अकाउंट आज भी चले जाए तो मैं उसको दोबारा रीगेन कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कैसे लाना है, क्योंकि मैंने ही वहां तक उसको पहुंचाया था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रील्स का, लाइक आदित्य, बहुत सारे लोग यहाँ पे सब यंगस्टर है, डरते हैं वीडियो बनाने में, नहीं आ पाते सामने, वो इस डर से रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, वो मुझे जज करेंगे। ये आपके आया था, नहीं आया था, और आया था तो उसको कैसे डील करें, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे? अगर ये चीजें एग्जैक्टली मैं बताऊं ना, तो ये चीजें मेरे माइंड में आई नहीं थी बिल्कुल भी, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे उनका फर्क ही नहीं पड़ता था। कहने दो यार, मुझे हम्म पता है ना मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं घूमूंगा ना दुनिया, लाइफस्टाइल एंजॉय करूंगा ना, तब आएंगे वो लोग कहेंगे कि हाँ आपका बेटा तो जा रहा है मलेशिया। अभी मोहल्ले में यही होती है बातें कि आपका बेटा मलेशिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जब वो रील डालते थे ना, क्या कर रहा है, कहाँ लगा दिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया क्या? मम्मी कहती नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कहाँ कोर्स बेच रहा है।
मतलब ऐसे ऐसे लोग मजे लेते थे, कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहा मम्मी छोड़ दो, हाँ मैं कहा छोड़ दो, हाँ उनका कुछ नहीं होने वाला, जब जिस दिन देखना ना आप, जब कमाऊंगा महीने का अच्छा खासा, देन फिर खुद आएंगे वो, एंड आ जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड आदित्य, लोगों को ये भी लगता है कि लोग फॉरेन पढ़ाई करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड जाते हैं। इसका भी एक वही मजा अलग है। सी, नेबर्स को पता है, फैमिली जो रिलेटिव्स है उनको पता है कि मलेशिया जा रहा है, दुबई जा रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि पूरा कंपनी के साथ स्पॉन्सर्ड है, फ्लाइट से जा रहा है, वो भी घूमने के लिए जा रहा है, कोई काम पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा है। ये अलग उन लोगों को लगेगी। ठीक है, उसको होता है वही। ना, लगना चुभना, वो लगना है, लगना है। चलो सुपर फैंटास्टिक। एंड एक लास्ट चीज इसका हम और कवर करेंगे, लाइक आदित्य, बहुत सारे लोगों को ना लाइक बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, वो हम्म हैंडल नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है, इगोइस्टिक हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं, मतलब लोग, आपने कैसे हैंडल किया इस चीज को कि यार इतनी जल्दी सक्सेस मिले? तो हम्बल भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म, सक्सेस जितनी स्पीड से आती जाती भी उसी स्पीड से। स्पीड तो से ज्यादा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और इनमें से जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं आपसे सीख के आपके लेवल पे आएंगे, उससे ऊपर जाएंगे। तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे हम्बल रहना है? देखो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं ना, कभी अंदर से ऐसा वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि हाँ एटीट्यूड सा आ गया चेंज होने के हम्म, बाद। हाँ भला ही ये चीजें आ जाती है कि हाँ, हमारे पास काम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कभी घमंड ना आना मत, क्योंकि देखो चीजें हम्म, क्या होती है ना, आदमी अपने कर्मों की वजह से बनता है और अपने कर्मों के वजह से गिरता भी है। हम्म, तो हरदम काम अच्छे करो, ठीक है, चाहे जितने भी बड़े बन जाओ ना, ये याद में रखना मैं जीरो से उठा हूं, और वो हम्म, जीरो वाला जो पर्सन है ना, उसकी भी हेल्प करना है मुझे। जिस दिन वो हम्म, जीरो वाले पर्सन की हेल्प नहीं करोगे ना, वो फिर आपको भी आगे चल के प्रॉब्लम्स दे सकता है। हम्म। यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये भी होता है आदित्य कि जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो हम कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाते, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार इस बंदे में एटीट्यूड है, ये बंदा टाइम पे रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, उनको सोचने दो। ठीक है, अपना इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखना है। जितने लोग हम हेल्प कर सकते हैं उतना करेंगे, जितने लोग को रिप्लाई कर सकते हैं करेंगे। इवन आदित्य भी करते हैं। एंड आप में से कोई भी अगर इस लेवल पे पहुंचे, डजेंट मैटर आप 16 के एज में पहुंचे, 20 के, 25 या 30 की, बट बी हम्बल एज मच लाइक एज यू आर। हमेशा ग्राउंडेड रहना है, जितना लोग की हेल्प कर सकते हो उतना करना है, क्योंकि वहीं से आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। ठीक है, चलो सुपर फैंटास्टिक। एंड आदित्य, अभी आपका लाइक लीड जनरेशन का सोर्स क्या, लाइक अभी रील से ही कर रहे हो या एड्स भी आपके साथ रन हो रहे हैं? क्या है अभी लीड जनरेशन का सोर्स है आपका? लीड जनरेशन अभी रील से ही हो रही है केवल। ओके, सो डेली बेसिस पे भी कितने लीड जनरेट हो पा रही है ऑन एन एवरेज अभी अप्रॉक्स? अभी अगर मैं बताऊं तो लास्ट 3 to 4 डेज से 300 to 500। परफेक्ट। सो यस। इतने लोग जब आते हैं आदित्य, तो हैंडल कैसे करते हो? जाहिर सी बात है आप व्हाट्सएप पे तो लोगों को लैंड करवाते हो। यस। व्हाट्सएप पे एक बार में फॉर एग्जांपल एक दिन में आपको 300-500 लोगों के साथ कैसे डील करते हो? क्या एक्सपीरियंस रहा है, और क्या बेस्ट एडवाइस है उन लोगों को जिनकी फॉर एग्जांपल रील वायरल होगी या एड्स रन करेंगे? कैसे हैंडल करे वो इतने सारे लीड्स को व्हाट्सएप पे? कम्युनिकेट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी अगर मैं बताऊं तो आज ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये वाले इससे पहले इंस्टाग्राम पे चलते हैं, ठीक है। ये तो व्हाट्सएप की बात हो गई। इंस्टाग्राम पे आप ऑटोमेशन लगा सकते हो, ठीक है, कोई हम्म, भी लिंक आएगी उनको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा कि आप अपना नेम एज ऐसा ये सारी चीजें वगैरह वगैरह इस नंबर पे आप मुझे सेंड करो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अपनी एफिलिएट आई मीन लिंक हटानी है, ठीक है। लिंक नहीं रखनी है आपको वहां पे। आप नंबर बायो वगैरह में कुछ ना करो, बस वहां पे लिख दो डीएम मी एस फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। वो पर्सन खुद ही आपको पर्सनली मैसेज करेगा, ठीक है। वहां से लिंक हटा देनी है, क्योंकि जो लिंक से पर्सन आता है ना, जरूरी नहीं है वो आपका नंबर सेव करेगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं हम्म, करेंगे। अभी इसका क्या डिसएडवांटेज है ये आगे चल के बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, ऑटोमेशन के लिए ये आप कर सकते हो, मेटा सूट आता है, बिजनेस मेटा सूट, ठीक है। वहां पे अपना इंस्टाग्राम लॉग इन करोगे, वहां से आप जाके सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और इसके मतलब कि इसका आपको वहां पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन कैसे लगाना है, ठीक है। ये हो गया पहली चीज, जिससे आपका काम इजी होगा, जिससे ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा। नाउ सेकंड आता है व्हाट्सअप। 500 400 जब 400 to 500 मैसेजेस जब आएंगे ना, देन वहां पे पता है क्या होगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं भी हैंडल नहीं कर पाता था। क्यों नहीं हैंडल कर पाता था? जब स्टार्टिंग में वैसे मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करना है, ठीक है। सर जस्ट वेट अ सेकेंड। यस। हाँ, देन स्टार्टिंग में यही होता था कि मतलब हैंडल नहीं कर पाता था और पता भी नहीं था चीजें कि कैसे होगा। फिर से वही चीजें मैंने करी एक्सपेरिमेंट अभी कुछ दिनों से, ठीक है। मैं कर रहा था यार ये कैसे हो सकता है, ये मुझे पता था कि होता है, बट एग्जैक्टली होता कैसे ये नहीं पता था मुझे। हाँ, फिर मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं।
फिर मैं एक पर्सन को मैं जानता था, तो उनको मैंने कॉल लगाया कि ऑटोमेशन पे रिप्लाई कैसे जाता है जिससे व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा। तो उन्होंने एक ऐप के बारे में बताया, वो है व्हाट्स ऑटो। व्हाट्स ऑटो करके एक ऐप आता है जिसपे ऑटो रिप्लाई होता है, वो फ्री है, ठीक है, प्रॉपर फ्री है। वहां से कोई भी लीड आएगी, फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करेगी, जो कि ऑलरेडी नंबर सेव करके आ रही है, लिंक वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये लिंक वाला जो झंझट है ना, वो खत्म हो गया आपका। केवल अब वो नंबर सेव करके आ रही है, उसको प्रेजेंटेशन चला गया, एक काम आपका इजी हो गया, क्योंकि सबसे बेकार लगता है, इरिटेशन देता है कि हाँ उसको प्रेजेंटेशन भेजो, ठीक है। ये वाला काम इजी हो गया। अब सेकंड चीज आती है नंबर सेव करना, सबसे ज्यादा उसी में दिमाग खराब होता है। तो एक ऑटो नंबर सेव करने का भी एक ऑप्शन रहता है, वो आता है इन टच करके, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप उसको उस पे एक्सटेंशन करोगे, प्लस मोबाइल पे भी होगा, ठीक है। वो सारी चीजें करने पे उनके अलग अलग प्लान रहते हैं, 300 में 500 नंबर सेव करेगा 1 मंथ में, ठीक है। और मतलब वो स्कैन करेगा पहले तो आपके मोबाइल में कितने अनसेव्ड नंबर है, वो फिर वहां से सेव कर देगा एक साथ, ठीक है, सारे नंबर को। और आप आगे को अपने हिसाब से वहां पे लिख सकते हो कि हाँ, आपको इस डेट पे इतना नंबर सेव करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब कि जैसे कि होता है ना कि हम अपने कोई डिफॉल्ट नेम रहता है और उसके आगे हम लिखते हैं 13 14। एंड यहाँ पे ना आदित्य एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम आपको डीप में चीजें हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ना इन टच का हमने आपको एप्लीकेशन का नाम हम आपको बता देंगे, आप इसको यूट्यूब कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। डीप में जाने के लिए हम इसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्लान करेंगे ताकि आपको डीप में पता चले, ठीक है। अभी हम एक बार ग्लिप्सेस आदित्य दे देते हैं इनको, ताकि इनको भी नेम पता चल जाए, उसका बेनिफिट पता चल जाए। यस आदित्य, कैरी ऑन। ये चीजें हो गई, ये नंबर सेव करने के लिए हो गया, एंड रिप्लाई। यहाँ पे नंबर सेव हो गया और रिप्लाई हो गया। अब जो आगे का काम रहेगा ना, वो रहेगा क्लोजिंग वाला, क्योंकि अब लीड देख चुकी है सारी चीजें। देन उसके बाद वहां पे अब वो मैसेज करेगी, उसे क्वेश्चन पुट अप करना है और उसको स्टेटस मार्केटिंग वगैरह पे आप फोकस करो, ठीक है। एंड बस यहाँ से ऐसे काम इजी हो जाता है आपका। ओके, फैंटास्टिक। सो नेम एक बार आप आदित्य दोबारा बता दीजिए व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम नंबर सेव का लोगों को एक बार। व्हाट्सएप का नंबर सेव करने के लिए इन टच करके एक एक्सटेंशन आता है, ये जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, प्रॉपर इन टच, हाउ टू सेव नंबर, और मतलब हाउ टू सेव ऑटो सेव, आई मीन ऑटो सेव, वही चीज है जो भी आप समझ रहे हो। ठीक है। वर्ड एंड नहीं। एंड एंड यहाँ पे एक और चीज है, जिसको लाइक जो डेली बेसिस पे 10 15 20 लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वो तो आप नंबर खुद भी सेव कर सकते हो, सेव प्लान कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब सकते ओवरलोड हो जाए दिन का 100 200 300, तब आप इन सभी सॉफ्टवेयर पे आप हो। एप्लीकेबल होना। एंड एक और चीज आदित्य ये भी बता दीजिए, ये फोन में रन हो जाएगा या इसके अलग से पीसी की जरूरत पड़ेगी, क्या इसका वो है? इसके लिए आपको पीसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आप इसको या तो अपने फ्रेंड्स के या किसी के हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हैं, तब जब आपके पास ओवरफ्लो हो लीड्स का। और जाहिर एंड सी बात है सिंपल जब सी बात है, यस यस सिंपल सी बात यस है, लीड ओवरफ्लो होगी तो हमारे पास पैसे तो आएंगे, यस कैसे यस आएंगे, यस तो लैपटॉप भी आ जाएगा, यस कोई यस, दिक्कत यही चीज आ रही थी, मैं बोलने ही वाला था कि जाहिर सी बात है लीड्स आएंगी तो आपका काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इनकम होगी, आप नहीं है। उससे एक लैपटॉप ले ही लोगे। ठीक है, फैंटास्टिक। सो इतने लोग आए आपके पास, लाइक आदित्य 100 200 500 प्रेजेंटेशन दिखाते हो, राइट? प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ज्यादातर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप लाइक ऑडियो नोट चैट में ज्यादा लोगों को क्लोज करते हो या फिर आप कॉल ज्यादा प्रेफर करते हो? आपके अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस है अभी तक, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या काम किया इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग एंड फॉलो क्लोजिंग अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा होता है कॉल पे, ठीक अप? है। जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं मलेशिया क्वालिफाई करा था, तो कॉल से बहुत ज्यादा कन्वर्जन निकलता है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर सारी चीजें हम बता पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम समझ पाते हैं और उसका सॉल्यूशन दे पाते हैं। चैट्स पे उतनी सारी चीजें नहीं हो पाती है अभी के टाइम। कुछ एग्जाम्स वगैरह की वजह से मैं चैट्स पे ही सारी चीजें क्लोज करता हूँ, क्योंकि चैट पे अभी तो मेरी प्लेटिनम भी क्लोज हो जाती है, ठीक है। प्लेटिनम भी क्लोज हो पाती है इसी वजह से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने वर्क किया है। इंस्टाग्राम की एग्जैक्टली प्रोफाइल देखा, देन वहां से सारे उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि फेक फ्रॉड, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग में यही रहता है कि फेक है तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली नहीं, लोगों को यही दिखता है आदित्य कि लाइक आदित्य ने तो बोल दिया कि मैं प्लेटिनम यूं क्लोज कर लेता हूँ, बट वो इसलिए क्लोज हो पा रही है क्योंकि क्लोज लीड तब होती है जब ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ट्रस्ट आदित्य ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इतनी ब्रांडिंग होगी, रील्स हो गई, उनकी फॉलोइंग होगी, उनका ऑटोमेशन, और कुछ लोग लीड क्या है ना ऑटोमेशन से भी इम्प्रेस हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाते हैं वहां पे। तो जरूरी नहीं कि क्लोजिंग जब आप कॉल करो तभी तभी हो रही हो, क्लोजिंग यस तब से स्टार्ट हो जाती है जब आपका उनके पास फर्स्ट मैसेज जाता है। ठीक है। यस तो नाराज नहीं होना, किसी को गुस्सा नहीं होना है कि साला मेरे को इतने टाइम लगता है क्लोजिंग करने में यार, इन लोगों को लगता ही नहीं टाइम। इन्होंने भी मेहनत की है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ना आदित्य का वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी आप लोगों को यही रखना है, ठीक है। एंड लास्ट एक चीज और कवर कर लेंगे, लाइक हमारा ब्रॉडकास्ट हो गया, क्योंकि आप तो अब 4 बार नहीं करते, क्योंकि आप नहीं चाहोगे दोबारा व्हाट्सएप ब्लॉक हो, ठीक है। तो
ब्रॉडकास्ट का भी क्या वीक में कितनी बार करते हैं, एंड स्टेटस मार्केटिंग पे क्या क्या हमें शेयर करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को शो करना चाहिए? एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं ब्रॉडकास्टिंग का, मुझे ब्रॉडकास्ट किए हुए ना 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ से मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, जब से मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हुआ है तब से मैं डर गया हूँ। मैं कहा अब मैं नहीं करने वाला, मैं स्टेटस पे ही काम करूंगा। स्टेटस मार्केटिंग का यही सीन रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा टीम फीडबैक्स, जो कि सबसे ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज अपनी अर्निंग। सबसे ज्यादा मैं एक गलती कर रहा हूँ अभी, इधर बीच मैं ये चीजें फोकस कर पा रहा हूँ कि मैं ये गलती कर रहा था कि अपनी लाइव अर्निंग्स वगैरह नहीं शो कर रहा था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि अपनी अर्निंग्स वगैरह भी शो करो। सबसे ज्यादा लीड 3 चीज देखना चाहती है, ठीक है। पहला तो हो गया कोर्सेज के रिव्यू, एंड नाउ सेकंड हो गया फीडबैक, एंड थर्ड हो गया आपकी अर्निंग। यही देखने आई है हम्म। वो, हम्म। तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये सबसे ज्यादा 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ये चीजें हो गई, फिर उसके बाद अर्जेंसी आती है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ओके। सो कोई ग्लिम्स दे सकते हो लोगों को, लाइक किस तरीके से वो पर्सनल मेंटोरशिप, या उनकी मेंटोरशिप नहीं है तो क्या वो ऑफर अपनी तरफ से पिच कर सकते हैं? कोई एक दो एग्जांपल लोगों को। ऑफर पिच करने का एक ही है कि लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसकी प्राइसेस ये थी, हाँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी आपको सोचो इतने डिस्काउंट में मिल जा रहा है तो आपके लिए कितना सही चीज है, ठीक है। हम्म। और अब कितना सोचोगे, ऑफर्स वगैरह ये सारी चीजें, मतलब और ऑफर के लिए, मेंटोरशिप के लिए आप लीड्स गुरु के जो भी सेशंस होते हैं आप उनके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। संडे स्पेशल ट्रेनिंग है, लीड्स गुरु की सक्सेस सीरीज है, मतलब तो ऑलरेडी लोगों के पास अधिकतर मटेरियल है बट वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। ऑफर वो आपके पास बहुत सारे, आप ये भी ऑफर बनाओ ना कि अगर आप प्लेटिनम से एनरोल करोगे तो आपको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ये भी एक ऑफर है। ये भी एक ऑफर है। ये भी एक ऑफर ही है, ठीक है, तो ये भी आप जाहिर सी बात है दे सकते हो। अब आदित्य को उतना क्लोजिंग मतलब पिच करना, उसको फोर्स करना, वो अब लेवल पे नहीं जाना पड़ता क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है पहला, और दूसरा कि ट्रस्ट ऑलमोस्ट 90% बिल्ड हो चुका होता है जब वो कॉल पे आते हैं। कॉल पे वही आई थिंक आदित्य वही लोग आते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वही आते हैं कॉल पे, दैट्स इट। परफेक्ट, ठीक है, तो इसमें उतना डीप में बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो बताने वाला पोर्शन था वो था इंस्टाग्राम का, जहां पे उन्होंने शुरू किया सारी चीजें, चैलेंज हो गया, ऑटोमेशन हो गया, बात करना हो गया, तो इन सारी चीजों पे। तो आदित्य, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, ऐसा लगा नहीं कि 1 घंटा हो गया, ठीक है। बट आपसे ही शुरू किया था आदित्य, आपसे ही आप पे दोबारा आते हैं इस पूरी जर्नी में। लाइक आदित्य, आपको क्या लगता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या रहा? ठीक है, लाइक आपको क्या लगता है कि मेरी कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है वो, ऐसी कौन सी कोई एक चीज है? एडिटिंग। ओके। यस। एडिटिंग, थोड़ा सा डीप जाएंगे, लाइक एडिटिंग में कैसे स्टार्ट किया आपने, मतलब क्या चीजें आप नहीं करते उसमें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर तो मैं कैपकट ही यूज कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल है, लाइक सब उसमें काफी ज्यादा बेसिक से लेके काफी अंदर तक हम्म। जा सकते हैं, ठीक है। तो कैपकट से ही मतलब एक्सपेरिमेंट ही सारी चीजें थी, धीरे धीरे चीजें हम्म। ट्राई किया, अंदर डीप में गया। ये कैसे होता है, मैंने यूट्यूब पे भी नहीं देखा कि कैपकट से एडिटिंग कैसे होती है, मैं बस ट्राई हम्म। करता गया, इससे क्या होगा, इसको यूज करने से कैसा होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर अभी के टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं, मैं 5 डेज से चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चीजें हम्म। केवल नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। 5 डेज से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो इंस्टाग्राम की रीच है ना, वो ऐसे बूम हो गई है। मतलब कि जो रील डाल रहा हूँ ना, जहां पे पहले 10,000 15,000 20,000 एक दो चली गई, 100 के 200 के, वहां पे अभी ये हो रहा है। 5 डेज पहले हुई रील 3 lakhs है, उसके बाद वाली रील 40,000, फिर उसके बाद वाली 500 के, फिर उसके बाद वाली 300 के, फिर उसके बाद वाली 90,000, फिर उसके बाद वाली कल वाली 30,000। हम्म। नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड एक और चीज नोटिस करने वाली है, आपके रील्स में जो एडिटिंग होती है बहुत यूनिक होती है, मतलब जनरली वो लोग यूज ही नहीं करते, ठीक है। एंड एडिटिंग पे जाहिर सी बात है क्योंकि इंस्टाग्राम पे अटेंशन ग्रैब करना है, तो एडिटिंग बहुत एक अच्छा पार्ट होता है हुक क्रिएट करने का। सो यस। एडिटिंग आपके लिए अलग से एक ट्रेनिंग डिजाइन करके, या कभी और हम इसको शेड्यूल कर लेंगे, क्योंकि डीप में अगर हम बताने लग गए तो तैयार हो रात के 10 बजे तक बैठने के लिए, तो आप बैठ सकते हो। दिस इज सीक्रेट ऑफ रिचनेस, जहाँ पे हम बहुत ऊपर ऊपर लेवल की बात करते हैं, डीप में यस। आपके लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग से यहाँ पे। ठीक, सो आदित्य, आपने बताया आपका जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, जो आपको लगता है इस पूरी जर्नी में जिसने मुझे बूस्ट दिया, दैट इज रील्स एंड उसका एडिटिंग, ठीक है। कैपकट भी आपने नेम बता दिया, हाँ परफेक्ट। ऐसी कौन सी चीज है इस पूरे 1 साल में जो आपको लगी आदित्य कि यार नहीं, ये चीज मैंने थोड़ी मिस कर दी, ये थोड़ा वीक पार्ट है मेरा, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मुझे मुझे काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी 2-3 चीजें जो आपको लगती है? वीक पार्ट मेरा, अभी मुझे मतलब कि लाइक इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही चीजें, वीक पार्ट क्या है मेरा।
ओके, मुझे मैं लेट मी मेक यू इजी, ठीक है। आप अभी जो भी आप काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, लीड्स को रिप्लाई करना, ये करना, हम्म, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज थोड़ी और करनी चाहिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये भी ट्राई करना चाहिए मुझे, या ये मेरा पार्ट वीक है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा कुछ? हाँ मतलब कि अभी तो फिलहाल ये चीजें थी प्रॉब्लम मेरे साथ कि हाँ कि टाइम, मेरा एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जहां मुझे टाइम नहीं देना चाहिए ना, वहां मैं टाइम दे रहा था। तो ओके। एग्जैक्टली वो चीजें नहीं पता चल पाती है। एंड अभी उसका धीरे धीरे करके सॉल्यूशन भी मिला, जैसे कि मैंने बताया ना कि इन टच वगैरह मैंने एक्सपेरिमेंट चीजें करी, देन वहां हम्म। पे तो काम इजी हो गया। अभी अब नेक्स्ट वीक पॉइंट क्या होने वाला है वो धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ हाँ, नहीं चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, जाहिर सी बात है, और तो उसको आते रहेंगे। ओवरकम करना वो एक कला है, जाहिर सी बात है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आदित्य, तो आप फेस कर लोगे उसको, वो तो मुझे ही Yes. पता है, इन लोगों को ही पता है यहाँ पे। ठीक है, फैंटास्टिक। सो इस पूरी जर्नी में, जैसा आदित्य आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो मेरे मेंटोर है, ठीक है, उनके मैं गाइडेंस में रहा, लेकिन मैंने भी अपनी अलग से चीजें एक्सपेरिमेंट की। बट एक मेंटोर का रोल कहीं ना कहीं होता है यस इस ऑफ पूरी कोर्स। जर्नी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक टाइम पे अकेले पड़ जाते हैं तो वही साथ में आता है। अकेले पड़ जाते हैं, हम उसी को कांटेक्ट करते हैं, दुनिया का कांटेक्ट नहीं होता हमारे पास। इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक आपके हिसाब से एक मेंटोर की इस बिजनेस में? और की एक इम्पोर्टेंस यही है, पहली चीज तो उन्होंने आपको ही बताया है, ठीक है। अगर आज इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, पहली बात बड़ी कि बात कोई आप हो ही नहीं उनके वजह सकती, से आप यहाँ पे हो। हाँ। उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरी चीज सपोर्ट, मतलब कि जब हमारा वो आता है ना डाउनफॉल, और एकदम हम वो हो जाते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्या करें, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तब उनको एक बार भी कॉल लगा देते हैं ना। वो अगर वो बोल देंगे ना, भले ही वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही है कि हाँ ये सारी चीजें हैं रियलिटी, लेकिन अगर वो बोल दिए कि हाँ अभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, अभी व्यूज नहीं आ रहे, मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं, ठीक है, तो अंदर से ऐसे मतलब कि अंदर से एकदम एनर्जी आ जाएगी, हाँ अब तो आने हैं, अब उन्होंने बोल दिया अब काम करते जाओ, वापस एनर्जी आ जाती है। तो सबसे ज्यादा मतलब यही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। परफेक्ट। एंड जिनके भी फॉर एग्जांपल मेंटोर नहीं है, या फिर जो इनएक्टिव है जिनके मेंटोर, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे आपको काम करना है बिना मेंटोर के? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूंगा, ये थोड़ा फनी है, मुझे स्पॉन्सर बना ले एंड फिर उसके बाद गाइडेंस मिलेगी। एंड दूसरी चीज यही चीज है कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस वगैरह है, मेंटोर आ रहे हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, और ऑलरेडी इतने सीक्रेट ऑफ रिचनेस हैं पड़े हुए जिनको आप जाके सीख सकते हो, ठीक है। हम्म। और दूसरी चीज स्पॉन्सर वगैरह आप चेंज करा सकते हो जो कि आपको गाइड करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अगर किसी का फायदा नहीं होता ना तो वो आपको गाइड नहीं करता। ये तो ये रियलिटी है मार्केट की, जब तक सामने वाले का फायदा नहीं है तब तक वो कुछ भी आपको नहीं देने एंड वाला। एंड एंड यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, अगर लीड्स को रूम में इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, आपके लिए पूरा स्टेप्स डिजाइन हो रखे हैं, तो जाहिर यस। सी बात है, एक मेंटोर की नीड हमें तब पड़ती है जब हमें स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन चाहिए होता है। एक टाइम पे फॉर एग्जांपल जब लीड्स गुरु स्टार्ट हुआ था, तब आप कहते कि मेरे मेंटोर नहीं, तब वो एक कंसर्न वाली चीज थी, क्योंकि यस। कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं थे, कोई संडे स्पेशल नहीं था। बट राइट नाउ 3 डेज की बिगनर ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए 7 डेज की ये, मतलब 40 से 45 सीक्रेट ऑफ रिचनेस, मतलब 40-50 लोगों का एक्सपीरियंस प्लस संडे स्पेशल ट्रेनिंग, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां होता है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, बट हाँ, यस। आप एक अच्छा मेंटोर बनो अपनी टीम के लिए, ये एक आपको प्रण लेना, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी मेंटोर, बी अ गुड मेंटोर फॉर योर टीम। ओके, यस। फैंटास्टिक। सो आदित्य, आपकी पूरी जर्नी ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिट कर दिया आपसे, आप अभी मिलियनर मीट में भी आओगे, इंटरनेशनल ट्रिप पे भी आओगे, और अभी आने वाले जो भी कॉन्क्लेव वगैरह हैं, ठीक है, जो कि पिछली बार आपको लग गई थी दिल पे, आप अब लोगों को लगाओगे वो चीजें, ठीक है। एंड आई आई वांट कि आप ये लाइन शेयर करो अपकमिंग जो भी हमारा कॉन्क्लेव स्टेज वगैरह होने वाला है, कि ये यस। स्टोरी रही मेरी, ऐसे पिंच हुआ मैं, and आप अब पिंच पिंच भी करना सारे लोगों को, होता है ना कि थोड़ा सा लगना चाहिए हाँ उनको बुरा। फैंटास्टिक। सो लास्ट क्वेश्चन, लाइक आदित्य, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद लीड्स गुरु फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ठीक है? क्या क्या आपको लगता है लीड्स गुरु को लेके, क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया? यहाँ के लोग हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, सपोर्ट हो गया मेंटोर्स का, क्या एक्सपीरियंस रहा लीड्स गुरु का? मतलब कि अगर मैं बताऊं ना तो काफी मतलब ग्रेटफुल रहते हैं कि हाँ मतलब प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर सारी चीजें मिलती है, हम्म। तो मतलब ऐसा लगता है कि सब एक परिवार है। यस। तो आप ऐसा लगता है कि सिर्फ लीड्स गुरु से पैसा ही कमाए? क्योंकि लोगों को लगता है लोग सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं कमाते, नहीं ऐसा इस पे नहीं क्या है, कहना चाहते यहाँ से प्यार कमाया है लीड्स गुरु से। हैं? सी प्यार एक ऐसी चीज है जिसको आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, वही। जाहिर सी बात है, वो पैसा और प्यार, वो दोनों चीज कमानी पड़ती है, जो कि आदित्य ने कमाई भी है और वो चीजें शेयर भी की है। एंड आदित्य, लाइक व्हाट्स योर विजन, विजन क्या है लीड्स गुरु का? आगे अगले फॉर एग्जांपल 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल में कितने डैशबोर्ड पे देखते हो आप अपने आप को, कितनी ऊंचाइयों पर देखते हो, क्या विजन है लीड्स गुरु के साथ आपका? 60 to 70।
60 to 70 thousand, थोड़ा लोगों को कंफर्म कर दो, थोड़ा आगे आके कैमरे में, उसमें माइक्रोफोन में आके। 60 to 70 lakhs। 60 to 70 लाख, ठीक है। थोड़ा और जितने लोग थोड़ा शॉक हो गए हैं वो थोड़ा लिख लीजिए या इसकी क्लिप निकाल लीजिए और आदित्य को भेजते रहिए इंस्टाग्राम पे। 60 to 70, अब आपका टाइम है पिंच करना, और आदित्य उसको करके आपको फिर पिंच करेंगे। क्योंकि आदित्य इन सब चीजों में बहुत वो है, सीरियस है कि नहीं भाई मेरे को कोई पिंच नहीं कर सकता, और अगर एक बार पिंच हो गया तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक फिर है। मेरा तो गया, अब नहीं बचने वाला। अब नहीं बचने वाला, अब नहीं बचने वाला, जिसने भेजा वो तो बचेगा ही नहीं, और वैसे भी नहीं बचने वाला। यस। चलो फैंटास्टिक, ओके लास्ट क्वेश्चन आदित्य। अभी आपके फैमिली हो गए, ठीक है। आई नो कि बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं इस एज में, आपको इतनी ऊंचाइयों पे देखते हुए आप इतनी सारी चीजें फैमिली में पूरी कर रहे होंगे, अपनी भी फैमिली की भी, फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा का भी क्या रिएक्शन रहता है आपको लेके? मम्मी का रिएक्शन मतलब कि एग्जैक्टली अगर चीजें बताओ ना, चाहे वो मम्मी हो गई चाहे दीदी हो गई, मम्मी कभी अपने बेटे को तारीफ ऐसे कर नहीं सकती, मतलब हाँ, थोड़ा राइट हेजिटेट राइट राइट राइट। हेजिटेशन होता है। हाँ लेकिन उनकी बातों से समझ में आ जाता है मुझे कितना अंदर से प्राउड, जब मोहल्ले वाली आंटियां बोलती है ना, आपका बेटा जा रहा है क्या, जब कॉल आता है अचानक से मम्मी को पता चलता है, पूरे मोहल्ले में पता चल गया तुम जा रहे हो। हाँ मम्मी खुश होती हैं, मतलब कि ऐसे कभी सामने से शो नहीं करी, लेकिन हाँ इतना तो दिख जाता है। हाँ, कभी कभी इंसान की मतलब बातों से नहीं, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, यस आंखों में वो आंसू, वो भी बहुत कम्युनिकेट करती हैं। भाई। चलो इट इज लाइक इट वाज अ लवली सेशन आदित्य, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 350 400 लोग थे और अभी भी वो हैं। तो कहीं ना कहीं आप एज अ इंस्पिरेशन हो आप इन लोगों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं, आप जो भी चीज इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो ये लोग आपसे सीखते हैं, आपने जो भी चीजें यहाँ पे बताई ये सीख रहे हैं, ये आपको एज अ फुटप्रिंट को आपके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं भी यही चाहूंगा जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप फॉलो करो, ठीक है। अपना अपना कोई रास्ता मत बनाओ, ठीक है। रास्ता आदित्य ने यहाँ पे बताया, इससे पहले जितने भी सीक्रेट ऑफ रिचनेस हुए सबने अपना अपना एक रास्ता बना रखा है, आपको उसी पे चलना है। अपना अपना रास्ता बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो चीज बताया जा रही है उसको अप्लाई करो। एंड आदित्य इट वाज अ लवली सेशन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सच में, इतने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, सर आप आदित्य का एसओआर क्यों नहीं लेते, सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते। मैंने बोला आएगा, उनका भी आएगा, शेड्यूल है इस वीक में, इस मंथ में आएगा आएगा। एंड अभी अभी कल हमने किया सीक्रेट ऑफ रिचनेस, आपकी लाइट चली गई, लोगों को लगता है फिर नहीं होने वाला, फिर 3 महीने के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया उन्हें, ठीक है। चलो फैंटास्टिक, लाइक आदित्य, ठीक है। विश यू लाइक और भी ज्यादा सक्सेस आप अचीव करो इतनी कम एज में, एंड बहुत सारे लोग को इंस्पायर भी करते रहो। एंड जाते जाते एक बार, हाँ इंस्टाग्राम भी लोग मांग रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम आपका शेयर कर दूंगा आदित्य इन सभी लोगों के साथ। बट बिफोर दैट लेट मी नो द चैट बॉक्स, हाउ वाज द सेशन, ठीक है। एंड मैसेज करते वक्त आप आदित्य का नेम वहां पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि उनको भी विजिबल हो, एंड एज वेल एज मैं होस्ट हूँ यहाँ पे तो मुझे भी विजिबल हो। हाउ वाज द सेशन, जस्ट डिस्क्राइब इन 2 लाइंस, या क्या ब्रेक थ्रू आपको मिला, क्या चीजें आप सीख के जा रहे हो यहाँ से, या क्या आदित्य के वो पॉइंट्स थे जो आपको लाइक एक तरीके से पिंच हो गए कि नहीं ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं सेम सिस्टम में। जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, everybody just let me know in the chat box how was the session. I want everybody to let me know in the chat box, everybody. Okay, super fantastic, amazing, inspiration, top of the world. क्या बात है, मतलब चैट बॉक्स आदित्य रुकने का नाम नहीं ले रही यहाँ पे। विजिबल है आदित्य हाँ पूरे हाँ चैट्स? विजिबल है, विजिबल है। कैसे कमेंट्स आ रहे लाइक आदित्य? बहुत पॉजिटिव। रील अब पता एडिट। मुझे, अब पता है मुझे आदित्य क्या मैसेज आने वाले, सर आदित्य का दोबारा लो सीक्रेट ऑफ रिचनेस। सुन हम मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, बिफोर लॉन्च से पहले ही मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी लीड्स गुरु की एक सक्सेस सीरीज है 7 डेज की, मेरी 8 डेज की मेंटोरिंग सीरीज है, ठीक है। हम एक नई सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से, ठीक ठीक है, जिसमें आप आदित्य को भी देखते हुए बोलते हुए उसको सुनोगे, ठीक है। आदित्य को भी चीज पता नहीं, बट ये चीज हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, एंड हर एक पर्सन से आपको बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डीप में सीखने को मिलेगा, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार आदित्य आप मुझे इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता दीजिए, वरना लोग मुझे पागल कर देंगे। आई थिंक मैंने, या विजिबल है आदित्य? यस यस यही है। कितनी आईडीज है, 3 4 आईडीज है आपके आई थिंक? मेरी जो मेन 2 आईडीज है, बाकी फेक। ओके ओके, सो फेक वाले को फॉलो मत करना, ठीक है। सो दिस वन आदित्य अंडरस्कोर श्री, श्रीव अंडरस्कोर 10x,
चलो बढ़िया। ये इनका यूजर नेम है, ठीक है, विद 28 के फॉलोअर। आप देख सकते हो रील्स, आप आइडियाज ले सकते हो, चैलेंजेस कैसे लिया उन्होंने, क्या एडिटिंग करते हैं। और ये रहा इनका मलेशिया का पोस्टर, ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्दी ये उड़ते हुए दिखेंगे इसी साल में, ठीक है। सो यस, आई होप आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पता चल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच आदित्य फॉर कमिंग हियर, ठीक है, इतने सारे लोगों को चीजें डिलीवर करने के लिए। जाने से पहले कोई आखिरी लाइन, कोई आखिरी शब्द कुछ है दिल में शेयर करने के लिए लोगों के साथ? यही है कि कंसिस्टेंसी और एक्सपेरिमेंट करते रहो। ठीक है, मतलब ये दो चीजें हैं, ठीक है हाँ। आदित्य, कंसिस्टेंसी, एक्सपेरिमेंट। यस। ओके, किसी ने लिखा है द साइंटिस्ट आदित्य श्रीवास्तव। बस साइंटिस्ट होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना, बम ब्लास्ट करना, नुकसान करवाना, फायदे करवाना, केमिकल बनाना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट लाइक आदित्य, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा ट्रिप्स में, कॉन्क्लेव्स में वगैरह, ठीक है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एंड जितने भी लोग हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है, ठीक है। मेक श्योर कि जो भी चीज आदित्य से सीख के जा रहे हो, आप उनको मेंशन कर सकते हो अपने स्टोरीज पे। जो भी आपके लर्निंग्स थे, आप उसको स्टोरीज पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेके शेयर करो, प्लस जो नोट्स बनाए उनको पब्लिश करो, जो की पॉइंट्स थे वो आप लिख के मेंशन करो, सो दैट मुझे आदित्य को भी पता चले आप क्या सीख के जा रहे हो यहाँ से, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय आदित्य एंड एवरीबॉडी।